Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. Today we'll discuss chapter number 7 that is named as Dr. Bhimrao Ambedkar's views about social justice. So he was born in 14 April 1891 and he died on 5th December 1956. So works of B.R. Ambedkar includes Untouchables, who were the Shudras, what Congress and Gandhi have done to untouchables, annihilation of caste, the caste in India. ठीक है, मुझे पर्सनली हुवर शूद्रास इन द कास्ट इन इंडिया ईजी लगते थे, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ये लिखे थे. ठीक है, यू कैन राइट जो भी आपको ईजी लग रहे हैं. भीम राव अम्बेडकर्स व्यूज़ अबाउट सोशल जस्टिस. ठीक है, अब उसका क्या था कि एज यू ऑल नो दैट, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी. दलित्स को जो है वो लोअर उसमें माना जाता था. ठीक है, स्ट्रेटा में उनको वो सारे राइट्स नहीं दिए जाते थे. तो उसने जो है वो हिंदू सोसाइटी को टारगेट किया और उन्होंने बोला कि हिंदू सोसाइटी जो है वो टॉर्चर कर रही है बैकवर्ड और लोअर कास्ट को. ठीक है, उसने सबसे पहले अपोजिशन लाई वर्ना सिस्टम. वर्ण होते थे. ठीक है, एंशियंट टाइम में इंडियन सोसाइटी को जो है वो 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था. ठीक है, और स्टार्टिंग में जो वर्ण थे उनको हम गोल्डन कास्ट्स बोलते थे. ठीक है, और वो लोग जो हैं वो दलित्स को क्या मानते थे, अनटचेबल्स मानते थे. ब्रिटिश रूल के दौरान भी ऐसा ही था, इम्प्योर मानते थे. ऑपोजिशन ऑफ कास्टिज्म, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, साथ साथ ही ले लो. ठीक है, ऑपोजिशन ऑफ कास्टिज्म. ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था. ठीक है, कि उसने अपोज किया कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उसने जो है वो अपोज भी किया, लेकिन फिर भी जो है वो हिंदू जो है वो एज इट इज़ वैसे रहे, मीन्स ब्राह्मण्स. ठीक है, वो एज इट इज़ जो है वैसे ही रहे. कोई भी जो है वो बदलाव जो है उनकी कंडीशन में नहीं आया. वो अपर कास्ट के थे, वो उस तरीके के राइट्स को एंजॉय करते थे, तो वो वैसे ही करते रहते थे. ठीक है, एंड दी लोअर क्लास, लोअर स्ट्रेटा वॉज कंसिडर इम्प्योर. ठीक है, तो उनको जो है वो वैसी ट्रीटमेंट ही दी जा रही थी. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट नहीं है. अम्बेडकर गिव्स फॉलोइंग रीजंस फॉर अपोजिंग कास्ट सिस्टम. ठीक है, जो भी है ये ऑपोजिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, ऑपोजिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में क्या है कि जैसे कि दलित और एससीज जो थे, ठीक है, उनको सोसाइटी से अलग रखा जाता था. ठीक है, दलित्स जो है उनको वीक माना जाता था, इम्प्योर माना जाता था. ठीक है, उनको पूरे के पूरे मतलब एज अ गुड ह्यूमन बीइंग उनको नहीं गिना जाता था. ठीक है, उनके उनके मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो इविल उनको समझा जाता था, यू कैन से. ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो है वो अनकाइंड प्रैक्टिसेस होती थी सोसाइटी में. ठीक है, और जो हिंदू सोशल सिस्टम था वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो इस वजह से दलित्स और एससीज थे वो क्या बन गए, उनको वेरियस रिलीजन्स जो थे वो अपनाने पड़ गए. बुद्धिज़्म, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी वगैरह उनको अडॉप्ट करने पड़ गए इस वजह से. ठीक है, नेक्स्ट उसका और क्या था, व्यू एम्फेसिस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लासेस. ठीक है, 1925 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, वो मेंबर बन गया. ठीक है, उसने सबसे पहले जो है वो समस्या कौन सी लेके आया वो सामने, कि पब्लिक वेल्स जो कुएं होते हैं, ठीक है, उसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमें पानी भरने की इजाज़त दी जाए. ठीक है, माहर कॉन्फ्रेंस में उसने क्या बोला कि फ्री एजुकेशन दी जाए और स्कॉलरशिप्स दी जाए दलित चिल्ड्रन को. ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने क्या बोला कि गांधी जी ने दलित्स को हरिजन बोला है और ये चीज़ जो है वो क्या है, गलत है. ठीक है, फिर उसने बोला कि कैबिनेट में भी 2 सीट्स जो हैं वो होनी चाहिए डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए. ठीक है, और मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो लो क्लास के लिए जो है वो होनी चाहिए. ये उसने जो है वो बोला. ऑपोजिशन ऑफ द वर्ड हरिजन, उसने हरिजन वर्ड को कैसे अपोज किया. हरिजन वर्ड को उसने ऐसे अपोज किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने बोला था ना कि गांधी जी ने हरिजन वर्ड जो यूज़ किया है वो अच्छा नहीं है. ठीक है, और क्या है, इन 1937 अ गवर्नमेंट बिल पास्ड इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव एंड प्रोविजन वाज यूज्ड टू मेक यूज़ ऑफ वर्ड हरिजन. ठीक है, जो कि अपोज किया गया 1937 में पास हुआ था कि हरिजन वर्ड जो है वो यूज़ होगा बोलने में अनटचेबल्स को. लेकिन अंबेडकर ने इसको जो है वो क्या किया, अपोज किया. और एक नासिक के लीडर थे दादा साहेब गायकवाड़, उन्होंने भी इसको अपोज किया. ठीक है, दादा साहेब ने बोला कि जो अनटचेबल्स है वो भी तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं. ठीक है, तो गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं. और अंबेडकर ने बोला कि मतलब ये जो है वो हिपोक्रेसी है. ठीक है, उन्होंने 3 व्यूज़ पे एम्फसाइज़ किया कि एक बी एजुकेटेड, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रगल. उन्होंने बोला, ठीक है, कि एजुकेशन ही उनको ग्रो
करेगी, ठीक है, अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मण से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, एंड ऑर्गेनाइज्ड रहें और स्ट्रगल करें फॉर नीड्स। 7th इज़ अपोजिशन टू ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म को अपोज करते थे, ठीक है, चैलेंज करते थे उनकी सुप्रीमेसी को, ठीक है, चैलेंज करते थे उनको और बोलते थे कि मतलब एक तरीके से बोलते थे कि उनका बिहेवियर जो है वो एरोगेंट है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, नेशनल यूनिटी को, नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को, ठीक है। सपोर्ट टू सेकुलरिज्म, वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते थे कि भाई सबको जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे अपना अपना कंट्रोल है, अपने हिसाब से लोग करें, स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसे मतलब बिना बात के नहीं इंटरफेयर करेगा, स्टेट भी जो है सेकुलरिज्म को ही प्रमोट करेगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो होना चाहिए। फ्रीडम टू यूज़ पब्लिक प्लेसेस, 1925 के बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में उसने बोला कि जैसे पब्लिक पॉन्ड्स वगैरह से वाटर वगैरह भरने की इजाज़त उनको मिली, ठीक है। सपोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे को वो सपोर्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एशियंट पीरियड में क्या था कि हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो गवर्नमेंट चलती थी, ठीक है, मेडिवल में अकॉर्डिंग टू मुस्लिम चलती थी, ठीक है, पब्लिक लॉज जो थे वो सबके लिए सेम थे, उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें नेशन की जो है वो यूनिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है। सपोर्ट टू हिंदू कोड बिल, ये हिंदू कोड बिल का अलग से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू कोड बिल को वो सपोर्ट करते थे। हिंदू कोड बिल जो है मेन पॉइंट्स क्या थे उसके, 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल बनाने की सोची थी, ठीक है, ताकि इक्वल राइट्स मिले हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, चाहे फिर वो हिंदू हो, दलित हो, कोई भी हो। मेन पॉइंट्स क्या थे कि इंटर कास्ट मैरिज अलाउड है, ठीक है, डॉटर के पास इक्वल राइट है अपनी फादर की प्रॉपर्टी में, ठीक है, लीगल वैलिडिटी होगी इंटर कास्ट मैरिज की, और हिंदू वीमेन को भी जो है वो इक्वल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट ने अपोज किया था इसको, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला था कि वो रिज़ाइन कर देगा इस हिंदू कोड बिल पे, उसने बोला था, राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने बोला था मैं रिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। डॉक्टर श्याम प्रसाद ने क्या बोला कि उनको जो है वो हिंदुज़म जो है वापस चाहिए, दे वांट टू ब्रेक हिंदुज़म, ओके, बट एट लास्ट इट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड एस्टैब्लिश, सबने उसको अपोज किया लेकिन क्या हुआ, एट लास्ट में वो एस्टैब्लिश ही हो गया, कौन, हिंदू कोड बिल एस्टैब्लिश हुआ लास्ट में, ठीक है। सो आपने स्क्रीनशॉट्स तो ले लिए होंगे आई होप, बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो है बता दिए हैं, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।